तो चलिए शुरू करते हैं हम आज एक नए टॉपिक जो कि है ह्यूमन ब्रेन। क्लास 10th के लिए है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ये क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस डायग्राम को तो भी हम समझेंगे। इसके पहले कुछ थ्योरी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्या बोले, ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज ब्रेन? इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द इनपुट, यानी इनपुट लेता है, आउटपुट सिग्नल्स जो है वो देता है, यानी आउटपुट देता है सिग्नल्स थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती हैं जो कि हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, काफ़ी ज़्यादा फोकट का डायग्राम है, आप इसे शायद कुछ भी समझ ना पाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए ये है आपके ब्रेन की डायग्राम। कैसे आपके ये दो जो अलग अलग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं आपके, ठीक है, अलग अलग। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये दोनों आखिरकार जुड़े कैसे होते हैं। चलिए वो भी हम देखते हैं। एक इधर वर्ड आया हुआ है जो कि है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, क्या है? कॉर्पस कैलोसम। यही आपका कॉर्पस कैलोसम है दोनों, जिससे आपकी ये आपका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप फोर ब्रेन कौन कौन सा है। ये आपका ये हिस्सा है फोर ब्रेन, देखिए फोर ब्रेन आपका ये हिस्सा है, और जो आपका ये बीच में बचा हुआ है ये आपका मिड ब्रेन है, और फिर ये आपका जो है ये आपका हाइंड ब्रेन है। चलिए बढ़ते हैं आगे के साथ। अब पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में जो कि एक वॉलंटरी एक्शन है, सेरेब्रम। फोर ब्रेन में आपका जो पहला पार्ट आता है वो आपका आता है सेरेब्रम। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज डोम शेप्ड इन स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरेब्रम ही है। इन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज सेरेब्रम एंड विच शेप डोम शेप्ड इन स्ट्रक्चर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ये दो हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और जो कि हमने पढ़ा, इफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ईच हेमिस्फेयर ऑफ द सेरेब्रम फर्दर इनटू फोर लोब्स। आइए पढ़ते हैं लोब्स को। इन सब का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा लोब आता है वो आपका ये येलो वाला पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। आपका वर्क करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ कंट्रोल में। ठीक है, ये आपका फ्रंटल लोब है। और जो सेकंड आपका आता है ये पिंक वाला, इसे हम बोलते हैं पैरिएटल लोब। यानी आपके टेम्परेचर, टेस्ट, टच, सेंस, यानी सब कुछ ये जो करता है ये आपका एक करता है सेंसिंग लोब है, पैरिएटल लोब। और थर्ड आपका ये आता है ये क्या बोलते हैं वायलेट वाला, जो है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? सेंसिंग एंड परसीविंग मेनी विजुअल सिग्नल। अभी इन सबके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हम, अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चौथा आपका आता है टेम्पोरल लोब। बस अभी आप ये नाम याद कर लो। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले फ्रंटल लोब की बात करते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड वॉलेंट्री मूवमेंट। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये वॉलेंट्री मूवमेंट है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है पैरिएटल लोब्स। दिस पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स जर्नल सेंसेशंस। ये जर्नल सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, पेन, टच एंड टेम्परेचर। ठीक है, और जो आपका तीसरा आता है वो आपका टेम्पोरल लोब। दिस पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कहीं ना कहीं आपके कान से कुछ कनेक्टेड रहता है टेम्पोरल लोब। इस कुछ नर्व्स इम्पल्स होती होंगी वो आपके ईयर तक जाती होंगी, फिर ईयर से आपको सुनने में जो है
आप सुनेंगे तो सही, फिर आप समझेंगे कैसे कि वो आगे वाला बोल क्या रहा है। तो ये आपका होता है टेम्पोरल। इसी तरह से आपका नो आँख में होती है सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है, सेंस ऑफ साइट आपका होता है ओसिपिटल लोब। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड है नहीं, आप इसकी अपनी नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन लाइक ईयर्स, आई स्किन, ठीक है, इतना पता है हमको। इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स ये वॉलंटरी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर ब्रेन आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट या वॉलंटरी, तो आपका ये वॉलंटरी मूवमेंट है। इट चेंजेस और बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज, कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसी बिहेवियर, कैसे एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से ये अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। इट रेगुलेट्स जो भी हमने पढ़ा सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, टेम्परेचर एंड पेन, ठीक है, चलते आगे। अब देखते हैं मिड ब्रेन। ये आपका था फोर ब्रेन, ये हम पढ़ रहे थे आपके फोर ब्रेन के बारे में। 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा ब्रेन, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। ये रहा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं हमारा मिड ब्रेन। इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज का काम करता है। ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, यानी पहले फोर ब्रेन, फिर ये बीच में आपका मिड ब्रेन, फिर ये आपका हाइंड ब्रेन, यानी ये बीच में जो आपका मिड ब्रेन है, ये आपका एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है। इस तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन, और लार्जेस्ट पार्ट अभी हमने पढ़ा क्या है, सेरेब्रम। इट मेनली कंसर्न विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, ठीक है। ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन, हम याद रखना है, आपका फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शन, मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन, और अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ हमारे इधर टर्म्स होते हैं मिड ब्रेन में, जैसे कि पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ये सब आपके टर्म्स हैं मिड ब्रेन में। ये आपके हाइंड ब्रेन के हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। हाइंड ब्रेन देखिए, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी आपका सिर्फ फोर ब्रेन ही वॉलेंट्री एक्शन है, और ये दोनों आपके मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो हिंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट सेरेबेलम होता है, पोन्स होते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 चीज़ आपके उसमें होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक को। तो पहले हम पढ़ते हैं सेरेबेलम के बारे में। कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स पोस्चर, ठीक है। ये आपका मूवमेंट और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। पोन्स क्या होते हैं, पोन्स आपके तो वो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट, अगर हम सो रहे हो तो हम ये सोच समझकर थोड़े नहीं थे कि हमें सांस लेना है, तो उस समय जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है वो कौन करता है, पोन्स करता है, पोन्स। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमारी हार्ट बीट, हमारी बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हमारा कफिंग, स्नीजिंग, सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो, ये सब जो आपका रेगुलेट्स कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ पिक्चर्स हैं आपके, देखिए। अब स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्ट करेंगे हम, कुछ आपको डायग्राम दिखाना चाहते हैं इसमें, जैसे कि जो हमने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले किस डायग्राम से, इस डायग्राम से, देखिए। तो ये ह्यूमन ब्रेन आपका है, ये आपका आगे वाला पार्ट है फोर ब्रेन। ये आपका इधर फोर ब्रेन आपका ये इतना पूरा, देखो फोर ब्रेन आपका ये इतना पूरा है, फोर ब्रेन ये जितना आपका हाईलाइट हो रहा है ये आपका फोर ब्रेन है, और बीच में आपका बचा हुआ पार्ट मिड ब्रेन, और ये आपका हाइंड ब्रेन है, ठीक है। ये आपका जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, तो मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए शायद बस इतना ही, हमने शायद ब्रेन अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप सेशन में, चैट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।